नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे पहले महाराष्ट्र सरकारी संस्था अधिनियम 1960 में किए गए प्रावधानों के मुताबिक किसी भी सहकारी संस्था के अध्यक्ष के खिलाफ उसके निर्वाचन के बाद 6 माह पश्चात अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता था। ऐसे में अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति की कुर्सी 6 माह बाद ही डगमगाने लगती थी, जिसका सीधा प्रभाव संबंधित संस्था के कामकाज व प्रदर्शन पर पड़ता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग ने इस अधिनियम में काफी हद तक बदलाव व संशोधन किया है तथा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने हेतु 6 माह की अवधि को बदलकर 2 वर्ष कर दिया गया है, जिसका सीधा मतलब है कि अब अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के खिलाफ उसकी निर्वाचन तिथि के बाद अगले 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। जिले के सहकार क्षेत्र में सबसे बड़ी सहकारी बैंक रहने वाली जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर कुछ माह पहले ही अल्पमत में रहने के बावजूद विधायक बच्चू कडू ने जीत हासिल की थी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि विपक्षी गुट द्वारा 6 माह की अवधि पूर्ण होने के बाद विधायक बच्चू कडू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे बहुमत के आधार पर पारित किया जा सकता है और विधायक बच्चू कडू को अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जिला बैंक के विपक्षी संचालकों के इस मंसूबे पर आज उस समय पानी फिर गया जब राज्य सरकार के सहकार विभाग ने सहकार अधिनियम में एक बड़ा बदलाव करते हुए 6 माह की अवधि को बढ़ाकर 2 साल कर दिया है। इस समय देश में 41 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चल रही है। साथ ही आने वाले दिनों के दौरान और भी कुछ रेल मार्गों पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जाने वाली है। इस समय महाराष्ट्र में 7 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है तथा 7 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसके लिए कुछ मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं। इन प्रस्तावित मार्गों में मुंबई CSMT से शेगांव तथा पुणे से शेगांव का मार्ग भी शामिल है, जिसके पूरा होने पर पश्चिमी विदर्भ के हिस्से में भी 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आ जाएगी। साथ ही इन दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस को पश्चिमी विदर्भ के संभागीय मुख्यालय अमरावती तक चलाने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। अमरावती महानगर पालिका द्वारा अमल में लाए जा रहे जोन निहाय ठेका पद्धति के तहत जोन क्रमांक 1 व 5 के ठेकेदार श्री नागरिक सेवा सहकारी संस्था तथा जोन क्रमांक 2 व 4 की साफ सफाई के ठेकेदार श्री गोविंद सफाई कामगार सेवा सहकारी संस्था ने आज अपने लिखित पत्र मनपा आयुक्त देवीदास पवार को सौंपते हुए खुद को साफ सफाई का काम शुरू करने हेतु पूरी तरह से तैयार बताया। साथ ही आज से ही दैनंदिन साफ सफाई का काम शुरू करने की अनुमति भी मांगी। हालांकि अभी मनपा आयुक्त देवीदास पवार द्वारा इस मामले में कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया है, जिसके चलते अनुमान जताया जा रहा है कि संभवतः इन दोनों ठेकेदार संस्थाओं को आगामी 1 फरवरी से ही जोन निहाय साफ सफाई का काम शुरू करने की अनुमति मिलेगी। सड़क सुरक्षा अभियान के निमित्त स्थानीय प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में जिला सड़क सुरक्षा समिति, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग, लोक निर्माण विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में सड़क सुरक्षा अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन करते हुए अपर जिलाधीश सूरज वाघमारे ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियम का पालन केवल 1 सप्ताह तक नहीं बल्कि जीवन भर के लिए करना चाहिए। साथ ही अपनी लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित न हो, इस बारे में प्रत्येक व्यक्ति ने सावधानी भी बरतनी चाहिए। श्री क्षेत्र बहिरम में सियाराम हेल्थ क्लब द्वारा आयोजित भव्य नमो चषक कुश्ती स्पर्धा का उद्घाटन जिले की सांसद नवनीत राणा के हाथों किया गया। इस अवसर पर विदर्भ के दैवत बहिरम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हुए सांसद नवनीत राणा ने विदर्भ क्षेत्र के किसानों की खुशहाली की कामना की। महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल द्वारा आज से सुरक्षितता अभियान व ईंधन बचत मासिक कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के गठ निदेशक VM शिवराम पवार ने किया। कांग्रेस पार्टी के ग्रामीण जिलाध्यक्ष बबलू देशमुख ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में दावा किया कि महाविकास आघाड़ी में अमरावती संसदीय क्षेत्र में इस बार पंजा चुनाव चिन्ह का प्रत्याशी रहेगा। उनके पास 7 से 8 इच्छुक प्रत्याशी तैयार हैं, जिनमें से अधिकांश की चुनाव जीतने की क्षमता भी है। बबलू देशमुख ने परसों 18 जनवरी को आयोजित विभागीय बैठक के बारे में भी जानकारी दी, जिसके लिए प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथला अमरावती आ रहे हैं। महाविकास आघाड़ी इसमें से ज्यादातर ताकत अमरावती के अंदर कांग्रेस, इसलिए हमने दावा ठोक दिया। पश्चिमी विदर्भ क्षेत्र में लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस पार्टी की स्थिति का अवलोकन करने हेतु परसों 18 जनवरी को स्थानीय कांग्रेस भवन में पार्टी की विभागीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी रमेश चन्नीथला व पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। 18 तारखेला विभागीय बैठक काँग्रेसने बोलावली आहे। त्या बैठकीला आमचे महाराष्ट्राचे नेते, ऑल इंडियाचे नेते त्या आढावा बैठकला येणार। 5 जिल्ह्यातले सर्व महत्त्वाची मंडळी, महत्त्वाचे काँग्रेसचे नेते लोक आणि महाराष्ट्रातले आणि ऑल इंडियाचे काँग्रेसचे नेते लोक, माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहेब, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब, बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते आणि असंख्य बाकीचे नेते आणि आमचे नवनियुक्त प्रभारी रमेश चन्नीथला हे सुद्धा हजर राहणार आहे। आणि ह्या मीटिंगच्या अनुसारानं वेगवेगळ्या विषयावर चर्चा होईल।
त्यात महत्त्वाचा विषय म्हणजे लोकसभा, विधानसभा, येणाऱ्या पंचायत समिती आहे, जिल्हा परिषद आहे, महानगरपालिका आहे, नगरपालिका आहे, याच्यावर चर्चा होती। फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि इस शिक्षा संस्था को हड़प लेने की मंशा रखने वाले तनवीर आलम और उनके कुछ साथीदार जब अपने प्रयासों में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने शिक्षा संस्था को बदनाम करने और संस्था के अध्यक्ष को फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा, जिसके तहत संस्था अध्यक्ष अयूब के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करते हुए कार खरीदी गई और उस कार में गांजा रखकर पुलिस को उसकी सूचना दी गई। लेकिन पुलिस जाँच में इस पूरे मामले का सच सामने आ गया, जिसमें पता चला कि यह कारगुजारी तनवीर आलम द्वारा ही की गई थी। ऐसे में पुलिस द्वारा तनवीर आलम की तलाश की जा रही है, जो फिलहाल फरार है। मेरे आधार कार्ड को यूज़ करते हुए जो आधार कार्ड उसमें यूज़ किया हुआ है वो मैंने 5 साल से बंद कर दिया। मेरा नया आधार कार्ड जो अपडेट है उसके ऊपर में मेरी डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यूज़ करता, वो उसमें यूज़ नहीं किया गया। पुराना आधार कार्ड का सहारा लेकर मेरे नाम से गाड़ी रजिस्टर करके चांदूर रेलवे में उसको प्लान करके उसमें गांजा रखकर मुझे फंसाने की कोशिश की गई। उसमें इंक्वायरी में श्री तनवीर आलम सैयद नियाज अली का नाम सामने आया। राज्य परिवहन निगम के विभागीय नियंत्रक नीलेश बेलसरे द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल के अमरावती विभाग में 58वीं वार्षिक क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन 18 से 20 जनवरी तक हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में किया जा रहा है। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ का मंदिरों के संरक्षण, संवर्धन तथा मंदिर न्यासी के संगठन हेतु अगले शनिवार को सुबह 9:30 बजे से 1 दिवसीय विदर्भ प्रांत अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। यह जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में संयोजक नीलेश टवलारे द्वारा दी गई। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि हिंदू जनजागृती समिती यामध्ये आज अमरावतीमध्ये 20 जानेवारीला महाराष्ट्र मंदिर न्यास परिषद आणि मंदिर अधिवेशन संपन्न होत आहे। या अधिवेशनाची माहिती देण्यासाठी आम्ही इथे एकत्र आलो आहोत। मंदिरांचं जतन, संवर्धन आणि मंदिर विश्वस्तांचं संघटन यासाठी हे मंदिर अधिवेशन दिवसभर संपन्न होणार आहे। चिखलदरा नगर पालिका के मुख्याधिकारी सुधाकर पांझड़े के नियमबाह्य व भ्रष्ट कामकाज पर अंकुश लगाने के साथ ही उन्हें अनिवार्य अवकाश पर भेजा जाए, इस आशय की मांग मेलघाट निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार पटेल द्वारा गतरोज जिलाधीश सौरभ कटियार को लिखित निवेदन सौंपकर की गई। साथ ही विधायक पटेल ने सीईओ पांझड़े द्वारा किए गए नियमबाह्य कामों की सूची भी जिलाधीश को सौंपी है। बूटी प्लॉट स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत बच्चों के कवि दरबार का आयोजन किया गया। इस कवि दरबार में करीब 165 नौनिहाल बच्चे शामिल हुए और प्रकाश पर्व की खुशी में माइयों ने भी कीर्तन किया, जिसमें 9 जत्थों ने भाग लिया। स्वयं सिद्धा माहेश्वरी मंडल द्वारा नववर्ष की पहली दूज उपलक्ष्य में राजापेट स्थित रामदेव बाबा मंदिर में जस गायक मनमोहन जाजू व उनकी मंडली द्वारा जमा जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें जाजू ने बाबा के सभी 24 पर्चों का बड़ी सुंदरता के साथ बखान किया। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय निर्वाचन आयोग व पुलिस महासंचालक कार्यालय की ओर से प्राप्त दिशा निर्देशों के तहत अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने शहर पुलिस आयुक्तालय के 47 अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया, जिसके तहत गाड़गीनगर विभाग के सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल सहित 13 पुलिस निरीक्षक, 12 सहायक पुलिस निरीक्षक व 21 पुलिस उप निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को शहर पुलिस आयुक्तालय में ही इधर से उधर स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही अमरावती परिक्षेत्र अंतर्गत विशेष पुलिस महानिरीक्षक शेरिंग दोरजे द्वारा गतरोज अमरावती रेंज के 14 पुलिस निरीक्षकों सहित 32 एपीआई व 28 पीएसआई का तबादला किया गया, जिसके तहत अमरावती ग्रामीण पुलिस में पदस्थ 3 पुलिस निरीक्षकों को यवतमाल, अकोला व बुल्ढाना जिलों में भेजा गया है। वहीं यवतमाल व अकोला से 4 पुलिस निरीक्षकों का तबादला अमरावती ग्रामीण पुलिस में किया गया है। इसके अलावा अमरावती ग्रामीण से 15 एपीआई व 14 पीएसआई अन्य जिलों में भेजे गए हैं। साथ ही अन्य जिलों से 13 एपीआई व 13 पीएसआई अमरावती ग्रामीण पुलिस में तबादले पर आएंगे। गाड़गीनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जय सियाराम नगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ आई महिला की 4 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर उसके साथ अश्लील हरकत करने और उस आपत्तिजनक फोटो निकालकर बच्ची की मां को व्हाट्सएप पर भेजने का घृणास्पद मामला सामने आया। इस मामले में गाड़गीनगर पुलिस ने जय सियाराम नगर में रहने वाले अक्षय गवई नामक आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। विगत दिनों परतौड़ा शहर के एक लॉज से वन विभाग के दल ने तेंदुए की खाल बरामद करने के साथ ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 5वें आरोपी के तौर पर उड़ीसा में रहने वाले दानू बाबू का नाम सामने आया था। वन विभाग के पथक ने दानू बाबू को गिरफ्तार किया। साथ ही अब दानू बाबू ने जांच के दौरान एक और नाम बताया है, जिसके चलते तेंदुआ खाल तस्करी के मामले में आरोपी की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। शहर पुलिस के यातायात पश्चिम विभाग ने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अभियान छेड़कर 9 बुलेट दोपहिया वाहनों को डिटेन किया। साथ ही उनके मालिक और दोपहिया सवारों पर यातायात अधिनियम की धारा के तहत कार्रवाई की गई। इस अभियान के तहत 2 दर्जन से अधिक वाहनों की जांच करते हुए साइलेंसर और फैंसी नंबर को लेकर जांच की गई।
शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत 4 अलग अलग स्थानों से 4 लोग लापता हो गए, जिनकी पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश की जा रही है। साथ ही इन चारों लोगों के बारे में कोई भी जानकारी रहने पर संबंधित पुलिस थाने को सूचित करने का सभी लोगों से आह्वान किया है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत जेवर नगर के चिमोटे लेआउट में रहने वाला राहुल जुमड़े नामक 27 वर्षीय युवक विगत 1 जनवरी से लापता है। इसी तरह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत महादेव खोरी में रहने वाला 37 वर्षीय सुमेध सुबोध मेश्राम विगत 3 जनवरी से लापता है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रविनगर में रहने वाला अमोल राहे नामक 38 वर्षीय व्यक्ति विगत 3 जून 2023 से लापता है और 7 माह की अवधि बीत जाने के बावजूद उसका कहीं कोई अता पता नहीं चल पाया है। इसी तरह चांदो रेलवे के मिलिंद नगर में रहने वाला वसंता वानखड़े नामक 54 वर्षीय व्यक्ति विगत 7 जनवरी की दोपहर 3 बजे से लापता है। अमरावती जिला व सत्र न्यायाधीश क्रमांक 5 PN राव की अदालत ने 9 वर्ष पहले घर में घुसकर मूक बधिर लड़की से छेड़छाड़ कर उस पर अत्याचार की कोशिश करने वाले गजानन महादेव गवली नामक आरोपी को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष की कैद और 3000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।